अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके हैं भुना हुआ गोश्त की रेसिपी। अगर आपको भुनी कढ़ाई की पसंद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि बहुत ही जूसी और टेंडर बनेगी। इसके लिए हम किसी भी किस्म के मसाला जात का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहुत ही कम ऑयल में हम इसको बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगेगी। आप मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। इसके लिए हमने एक प्रेशर कुकर लेंगे, जिसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे हम घी के ऐड करेंगे। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ऐड कर देंगे। इसमें प्याज का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि कढ़ाई जब भी बनाई जाए तो उसमें हल्की सी मिठास आती है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए प्याज का कम से कम इस्तेमाल इसमें करें। इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे इसी में। ये बहुत ही ईजी टू कुक रेसिपी होगी और झटपट तैयार हो जाएगी। यहाँ पे इसमें हमें 7 से 8 अदद लहसुन के जवे इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे इसकी धीमी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे, जो कि आधा किलो के करीब हमने गोश्त लिया होगा इसमें। और हड्डियों वाला गोश्त हम इसमें बोन के साथ इस्तेमाल करेंगे। आप बगैर हड्डी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें हमें ऐड कर देंगे और इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। इसका सिर्फ बुनाई का जो प्रोसेस होगा वही लंबा होगा, लेकिन ये बहुत ही झटपट और मिनटों में तैयार हो जाने वाली कढ़ाई होगी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब लगेगी। अगर आपके घर मेहमान आए हैं तो झटपट इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना तो इसमें कोई मसाला ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा और ना ही कोई ऐसी चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे जिससे हमारा बजट में ज़्यादा हो, और बहुत ही कम बजट में हम इसको तैयार करेंगे। इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। इसमें हम बाद में हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर का हम इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए, जिसको ब्रीक स्लाइसेस में कटिंग कर लिया था। टमाटर हम इसमें इसलिए ऐड करेंगे ज़्यादा, इसमें जो खट्टा मीठा सा फ्लेवर आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बैलेंस रहेगा। और इसके जो भी मसाला होगा इसना हम इसलिए इसका लाइट बना रहे हैं कि जो भी बोटी वगैरह होगी उसके साथ अच्छी तरह से चिपक जाएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। यहाँ पे 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून यहाँ पे मिर्च हम पिसी हुई इसमें ऐड करेंगे। बहुत कम मसाला ज़्यादा हम इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन ना होने के मुतवादर। यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और 2 से 3 पिंच हम इसमें कुटी हुई मिर्च का ऐड करेंगे। ये इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगी। अब इसकी हम बुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। हमें जो भी अगर हम मसाला जैसे इसमें ऐड करें, जो भी नमक मिर्च हम इसमें ऐड करते हैं, अगर उसको भी हम ऑयल में फ्राई कर लें तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस सा एक फ्लेवर निकलेगा। ये जो फ्लेवर होता है ये हमारे सारे हंडिया में आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। ना तो इसका कोई कच्चापन रह जाएगा और ना ही ये खाने में हमें अच्छी ना लगेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ्लेवरफुल हम कढ़ाई बनाएंगे और बहुत ही देख सकते हैं आपने इसके लिए ना हम तो हमने कुटाई की है किसी भी मसाला जात की, बिल्कुल साबुत मसाला हम इसमें ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी अच्छी तरह से बुनाई करके 1 कप हम इसमें सिर्फ पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये कप इसमें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे किसकी गिलावट के लिए। पानी का हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब भी हम इसको इसको बुनाई करेंगे तो ये जल्दी जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाए और इससे हमारी जो कढ़ाई होगी वो बहुत ही जूसी और बहुत ही मसालेदार तैयार होगी। इसको हम लीड लगा देंगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद हम इसको 20 मिनट तक हम इसमें लीड लगाएंगे। आप एक दफ़ा इस कढ़ाई को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही अलग रेसिपी लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना कम पानी इसमें रह चुका है। यहाँ पे हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। बुनाई करने का मकसद ये होगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे हाई फ्लेम पे। इसका मकसद ये होगा कि जो इसमें जो बोटी है उसके ऊपर जो मसाला होगा वो इसके बिल्कुल साथ लग जाएगा और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये कढ़ाई हमने इतनी आसानी से बनाई है और बगैर किसी मसाले के तैयार की है। बहुत ही टेस्ट और बहुत ही डिलीशियस लगेगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो अपने दोस्त अहबाबों में। और मेरी वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।